हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। और बच्चों हमें समाकलन दिया है ई की घात कॉस इनवर्स एक्स और बटे में है वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो और डी एक्स। बच्चों तो हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समाकलन से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो वही सूत्र मैं लिखूंगा देखो आपके सामने। देखो बच्चों, सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए बच्चों कि समाकलन यदि बच्चों हमें किसी का करना है ई की घात एक्स का, तो ये होता है बच्चों बराबर नहीं बच्चों, ई की घात एक्स का समाकलन लिखना है, बराबर हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो एक सूत्र है बच्चों, इसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे, ई की घात एक्स डी एक्स। तो इसका समाकलन होता है बच्चों ई की घात एक्स और प्लस सी। ठीक है, और एक बच्चों हमें अवकलन का सूत्र याद होना चाहिए। देखिए, अगर हमें डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स करना है बच्चों, अर्थात कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन करना है, तो कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है बच्चों माइनस का एक बटा वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो। ठीक है बच्चों, तो ये दो सूत्र है जिसका प्रयोग करके हम इस समाकलन को हल करेंगे। अब देखो बच्चों, अब जो भी समाकलन दिया है बच्चों उसको मैं आई के बराबर मान लेता हूं। देखो, तो माना मेरा जो प्रश्न है वो किसके बराबर है, आई बराबर है। तो आई के बराबर कितना हुआ, ये हो गया ई की घात और ये हो गया बच्चों कॉस इनवर्स एक्स और बटे में आ जाएगा बच्चों वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो और डी एक्स हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हम कॉस इनवर्स एक्स को बच्चों टी मान सकते हैं, जिससे कि मैंने उसका अवकलन आपको लिखवा भी दिया है। ठीक है, तो एक बार वो लिखेंगे हम, माना। देखो बच्चों, चाहो तो इसको समीकरण एक भी बना सकते हो। हमने माना बच्चों कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, इसका अवकलन होता है माइनस का एक बटा वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो। ठीक है, और टी का अवकलन क्या होगा, टी का अवकलन होगा डी टी बटा डी एक्स। ठीक है बच्चों, देखो डी एक्स को ऊपर लेके आओ बच्चों, तो ये हो जाएगा डी एक्स और बटे में होगा वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का डी टी। तो बच्चों अब ये मान हम समीकरण एक में रख सकते हैं। तो फिर बच्चों देखो, अब आई बराबर कितना होगा हमारे पास, समाकलन, और देखो बच्चों ई की घात क्या बन जाएगा, टी, और गुणा ये आ जाएगा माइनस का डी टी। ठीक है बच्चों, देख लो ये कैसे आया समीकरण एक से। देखो कॉस इनवर्स एक्स को तो बच्चों हमने टी माना था, तो ये तो क्या बन गया है ई की घात टी और डी एक्स बटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर था, माइनस डी टी के। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इस माइनस को तो बाहर भेज दो बच्चों। तो ये हो जाएगा आई बराबर माइनस ई की घात टी और डी टी। तो बच्चों ई की घात टी का समाकलन क्या होता है, ई की घात टी ही होता है और प्लस हमें अचर लगाना पड़ेगा। तो बराबर अब हम उत्तर दे सकते हैं बच्चों ई की घात, ये हो जाएगा हमारे पास टी, और टी हमने किसको माना था, टी हमने माना था कॉस इनवर्स एक्स को। ठीक है बच्चों, और प्लस हो जाएगा सी। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।